दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इंडियन इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत झील के बारे में समझेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन कौन सी झील पाई जाती है। तो इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं। झील यानी लैक्स, लैक्स। देखिए, सबसे पहले हम झील की परिभाषा समझ लेते हैं। झील का किसे कहते हैं, तो इसके परिभाषा साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जल का स्थिर भाग, जल का स्थिर भाग जो स्थल खंड से घिरा रहता है। उसे झील कहते हैं। मतलब जल का वह स्थिर भाग जो स्थल खंड से घिरा रहता है, उसे झील कहते हैं। और झील के बारे में पढ़ने के लिए हमको दो पार्ट में समझना पड़ेगा। एक तो वर्ल्ड जियोग्राफी और दूसरा इंडियन जियोग्राफी। तो हम आज भारत के भूगोल के अंतर्गत देखेंगे भारत के किस राज्य में कौन सी झील है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको देखना है। दूसरा होता है विश्व में स्थित झीलें। ये हमारा पहला हो गया। ये दूसरा है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो लेके चलना है, तो भारत में बनावट के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार की झील पाई जाती है। मुख्यतः दो प्रकार की झील होती है। अब दो प्रकार की झील कौन सी होती है? पहला होता है हमारा प्राकृतिक निर्मित झील, यानी नेचुरल लैक्स, यानी जिस झील का निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। और दूसरा हमारा होता है मानव निर्मित झील। ऐसी झील जिसका निर्माण मानव की खुदाई के द्वारा बनाया जाता है, खुदाई करके बनाया जाता है, वो मानव निर्मित झील होता है। तो हम ये देखेंगे कि बनावट के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की झील होती है, प्राकृतिक निर्मित झील और मानव निर्मित झील। तो प्राकृतिक निर्मित झील में यानी नेचुरल लैक्स
इसको हम कर सकते हैं नेचुरल लैक्स। तो इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की झील पाई जाती है। पहला है विवर्त विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील दूसरा है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील, ज्वालामुखी द्वारा या क्रेटर झील। तीसरा है हमारा जोधपुर झील। चौथा है हमारा अनूप अनूप नहीं, हाँ अनूप झील या तटीय झील कहते हैं इसको, या इसको लाइगून झील कहते हैं। जोधपुर झील को हम चापाकार झील भी कहते हैं। पांचवा है हमारा भ्रंश झीलें। छठवां है हिम के द्वारा हिम के द्वारा निर्मित या हिमानी, हाँ हिमानी के द्वारा निर्मित। क्रेटर झील, जोधपुर झील, अनूप झील, तटीय लाइगून झील, भ्रंश झील, और उसके बाद से सातवां है वात या वायु द्वारा निर्मित झील। यही है मुख्य रूप से। और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एक आठवां होता है डेल्टा झील। देखिए, विवर्तनिकी झील के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि जब पृथ्वी के अंदर जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है। जब ये प्लेटें हैं हमारे, प्लेट 1 और प्लेट 2 है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो ये प्लेटें आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। मानो एक प्लेट नीचे हो जाती है और दूसरी एक प्लेट ऊपर हो जाती है। तो उसके बीच में जो गर्त बनता है, अर्थात गड्ढा जो बनता है, उससे जो झील का निर्माण होता है उसे हम विवर्तनिकी झील कहते हैं। यानी दो प्लेटों के टकराने के बाद जिस गर्त के निर्माण में
निर्माण से झील, जिस गर्त के उत्पन्न होने से झील का निर्माण होता है उसे विवर्तनिकी झील कहते हैं। जैसे में हमारा वहाँ का जैसे में हमारा है बूलर झील, यानी जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और उनके एक प्लेट के नीचे दब जाने से उनके बीच में जो गैप होता है उससे जिस झील का निर्माण होता है उसे विवर्तनिकी झील कहते हैं। जैसे में बूलर झील है। ज्वालामुखी या क्रेटर झील, जैसे ज्वालामुखी, ये हमारी प्लेटें हैं। जब लावा का उद्गार होता है, जब लावा का उद्गार पृथ्वी के अंदर होता है या पृथ्वी से बाहर होता है तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के पाए जाते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। तो पृथ्वी के अंदर से जब बाहर निकलता है मैग्मा और लावा के रूप में बाहर जब निकलता है तो उसके फलस्वरूप जब ठंडा होता है तो वहाँ पर गड्ढा बनता है और जो उस गड्ढे के बाद उस गड्ढे को हम क्रेटर कहते हैं। जो गड्ढा होता है उसमें जब पानी जम जाता है और उस पानी जमता है तो उस तरह की जो झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर झील या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कहते हैं। जैसे हमारा महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये इसका उदाहरण है कि ज्वालामुखी के द्वारा जब पृथ्वी पर लावा निकलता है और जब वो ज्वालामुखी शांत होता है तो उसमें गड्ढा बन जाता है उसके केंद्र में, वो जो उसके धरातल के सतह पे वहाँ जहाँ से लावा निकलता है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है और जब उसमें बरसात का पानी जमता है तो उससे झील का निर्माण होता है और वो हमारा क्या होता है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कहा जाता है या क्रेटर झील कहा जाता है। तीसरा है हमारा गोठूर झील। गोठूर झील के बारे में हम समझेंगे कि जब नदियां बहती हैं और अपने मार्ग से विचलित होकर थोड़ा सा ऐसे टेढ़े होकर बहती फिर बाद में सीधा बहने लगती है, तो ये जो टेढ़ा होकर बाद में पहले बहती हैं और फिर कुछ समय के बाद ये सीधा बहने लगती है, तो ये जो अंश बच जाता है, ये जो भाग यही हमारा कहलाता है गोठूर झील। ये गाय के पैरों के आकार के होने के कारण इसे गोठूर झील या चापाकार झील कहते हैं। ये चाप बन जाता है एक तरह का, इसे चापाकार झील कहते हैं। जैसे में बिहार में है हमारा कांवर झील। कांवर झील इसी का उदाहरण है, चापाकार झील का है, ठीक। और अनूप झील तटीय झील, अनूप झील या तटीय झील या लाइगुन झील, इसके बारे में हम समझेंगे। इसके बारे में तो अनूप झील या जो लाइगुन झील होता है, लाइगुन झील के बारे में ये है कि जब ये हमारा तटीय प्रदेश है इसके अंदर जो झील होती हैं ये समुद्र से सटी होती हैं और इनका कुछ छोटा सा जो पार्ट होता है समुद्र का जल इसमें आता है और ये पूरा क्या होता है लवणी जल हो जाता है हमारा। तो जब समुद्र से सटा हुआ तटीय प्रदेशों के अंतर्गत वह जल का भाग जो समुद्र के जल से मिला होता है उसे हम क्या कहते हैं लाइगुन झील कहते हैं। जैसे में हमारा है वो है सांभर झील, पुलिकट झील, और ये हमारा क्या है
कोलेरू झील। सांभर झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील ये हमारे क्या आते हैं, लैगून झील के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा है ये सॉरी चिल्का झील है उड़ीसा में। सांभर झील राजस्थान में, विजय राजस्थान तट के यहाँ स्थित चिल्का झील है। भ्रंश, ये भ्रंश झीलें हैं, भ्रम लिख दिया गया था। ये भ्रंश झीलें हैं। भ्रंश झीलों का निर्माण जैसे पर्वतों के आपस में, जब पर्वतों के आकार में वृद्धि होती है तो उसमें जो भाग जैसे कहीं कहीं का बीच का भाग दब जाता है और उसमें जिस झील का निर्माण होता है उसे भ्रंश झील कहते हैं। जैसे अफ्रीका में रिफ्ट घाटी के नाम सुने होंगे। अफ्रीका में रिफ्ट घाटी ये इसी का उदाहरण है। और हिमानी के द्वारा निर्मित झील, हिमानी के द्वारा निर्मित झील और डेल्टा झील। ठीक, तो हिमानी के द्वारा निर्मित झील। देखिए जब जैसे हिम आच्छादित जो पर्वत होते हैं और जब ये जो ग्लेशियर होते हैं जब ये पिघलते हैं तो इनके बीच में गड्ढा बन जाता है। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं, जब ये तो तापमान के बढ़ने की वजह से तो इसके बीच में गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में जब पानी जमता है तो उससे जो निर्मित झील होती है वो हिमानी के द्वारा निर्मित झील कहा जाता है। जैसे में हमारा है नैनीताल का झील है, नैनीताल का झील, फिर भीमताल है, भीमताल है। और उसके बाद से वात एवं वायु द्वारा निर्मित, जब जैसे मरुस्थलीय प्रदेशों में जब वायु के अपरदन से जो गड्ढा बनता है और फिर उसमें बरसात से या किसी तरह से पानी आके जब इकट्ठा हो जाता है तो उस जल के तो उस जल द्वारा निर्मित जो संरचना होती है उसे वात झील कहते हैं। वात झील। तो वात झील मतलब वायु द्वारा निर्मित, वायु के अपरदन से जिस झील का निर्माण होता है उसे वात झील कहा जाता है। ये अक्सर मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है। जैसे हमारा क्या है सांभर झील, फिर इसके बाद से डिडवाना झील, करमसर झील, ये सभी झील किसका उदाहरण है तो वात झील का, यानी वायु द्वारा निर्मित झील है। और डेल्टा झील का मतलब कि जब नदियां आती हैं और मुहाने से पहले ही वो क्या करती है, डेल्टा पे अलग अलग भागों में बांट के और डेल्टा का निर्माण कर देती है। या कभी कभी दो नदियों के बीच में डेल्टा बन जाता है और उस डेल्टा में जिस झील का निर्माण होता है, यानी डेल्टा वाले भाग में जिस दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है और जब उसमें जो डेल्टा होता है उस डेल्टा के अंतर्गत जिस झील का निर्माण होता है
उसे डेल्टाई झील कहते हैं, डेल्टा झील कहते हैं। या नदियों के कई पार्ट में बंटने की वजह से जो बहाकर जो लाई गई अवसाद होते हैं उनके इकट्ठा करने के बाद जो डेल्टा होता है, डेल्टा के अंदर जो झील बनती है, उससे जिस झील का निर्माण होता है उसे डेल्टा झील कहते हैं। जैसे में हमारा है गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा झील है? कोलेरू झील। कोलेरू झील। तो इस तरह हमने देखा कि झील किसे कहते हैं। तो जल का वो स्थिर भाग जो स्थल खंड से घिरा होता है उसे हम झील कहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में आज पढ़ रहे हैं तो बनावट के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की झील होती है। पहला होता है हमारा प्राकृतिक निर्मित झील और दूसरा होता है मानव निर्मित झील। तो नेचुरल जो लेक्स होती है उसका कई पार्ट्स होता है, जैसे विवर्तनिकी झील। विवर्तनिकी झील के अंतर्गत दो प्लेटों के आपसी टकराव से जो उत्पन्न झील होती है उसे विवर्तनिकी झील कहते हैं। जैसे बुलर झील हो गया, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। ये लोनार झील है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। जोधपुर झील या चापाकार झील, ये कांवर झील बिहार में पाया जाता है। अनूप झील या तटी झील या लाइडोन झील, एक यही नाम है। इसके अंतर्गत जब तटीय प्रदेशों में जो झीलें होती हैं उनका समुद्र का जल उसमें जाने के लिए रास्ता बनाता है, और समुद्र का जल जब उस जल में जाके इकट्ठा हो जाता है तो उसे लाइगुन झील कहते हैं। तो इसे लवड़ी झील भी कहा जाता है। चिल्का झील, बुलिकट झील, कोलेरी झील आता है इसके अंतर्गत। भ्रंश झील यानी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी कई उदाहरण है। भ्रंश झील में अफ्रीका की रिफ्ट घाटी का अफ्रीका रिफ्ट घाटी उदाहरण के तौर पे है। और हिमानी के द्वारा निर्मित झील, हिमानी यानी बर्फ के द्वारा निर्मित जो झील होती है वो नैनीताल, भीमताल, राक्षसताल आदि आता है। वात झील के अंतर्गत सांभर, डिडवाना, लुलचरण झील और डेल्टा झील में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में जैसे में टोलोरी झील है, ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक निर्मित झील देखा। अब मानव निर्मित झील देखते हैं। मानव से निर्मित झील, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए, मानव निर्मित झील होती है जो, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील, इसके अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये हमारा मानव के द्वारा बनाया गया है झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर, फिर उसके बाद से गांधी सागर, फिर राणा प्रताप एवं जवाहर सागर, उसके बाद से स्टेनले
जलाशय, स्टेनलेस जलाशय यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप जवाहर सागर, स्टेनलेस जलाशय। और फिर इसके बाद से है हमारा पेरियार झील है हमारा, नागार्जुन सागर है, गोविंद गोविंद सागर झील। इस तरह ये मानव निर्मित मुख्य रूप से झीलें हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, दूसरा है गांधी सागर, तीसरा है राणा प्रताप जवाहर सागर, चौथा है स्टेनलेस जलाशय, पांचवा है पेरियार झील, छठवां है नागार्जुन सागर और सातवां है गोविंद सागर झील। तो ये मानव निर्मित झील है। तो हम आज के इस वीडियो में प्राकृतिक निर्मित झील और मानव निर्मित झील के बारे में देखे हैं कि कौन कौन सी झीलें मानव निर्मित झील में आती है और कौन कौन सी झीलें प्राकृतिक झील में। प्राकृतिक झील में हमने पढ़ा था विवर्तनिकी झील, उसके बाद से अनूप झील या तटीय या लैगून झील, फिर ज्वालामुखी से निर्मित झील यानी क्रेटर झील, और उसके बाद से गुठू झील यानी चापाकार झील और डेल्टा झील, फिर उसके बाद से भ्रंश झीलें और डेल्टा झील और हिमानी द्वारा निर्मित झील। यही 6-7 प्रकार हम प्राकृतिक निर्मित झील में पढ़े थे। और मानव निर्मित झील में गोविंद बल्लभ पंत सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप एवं जवाहर सागर, स्टेनलेस जलाशय, पेरियार झील, नागार्जुन सागर और गोविंद सागर झील, ये मुख्य रूप से मानव निर्मित झील है। अब हमको पढ़ना है कि किस राज्य में कौन सी झील पाई जाती है। किस राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, कौन सी झील है, यही हमको पढ़ना है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको आज यही हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल समाप्त कर देंगे कि कौन सी झील किस स्टेट में पाई जाती है। और आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद।